हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में और सभी को ढेर सारा प्यार। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई, अपना घर बहुत ही अच्छे से संभाल रहे होंगे। जो स्टूडेंट होंगे वो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, जो हाउसवाइफ होंगी वो अपने सारे काम बहुत अच्छे से कर रही होंगी। और इसी की शुरुआत, आज इस दिन की शुरुआत हो चुकी है मेरे हमेशा के कामों के साथ में, जैसे कि किचन का काम, जहाँ से शुरुआत होती है मेरे दिन की। और मैंने अपना सारा क्लीनिंग और बाथिंग करने के बाद मैं सीधे पहुँच गई थी किचन में और मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया था। और जिस कढ़ाई में मैंने आज ब्रेकफास्ट बनाया था, तो इसी कढ़ाई को मैं यूज़ कर लेती हूँ सब्ज़ी के लिए, कि बार बार फिर थोड़ा सा गैपिंग थी मेरे ब्रेकफास्ट और खाने में। तो फिर मुझे आज मैंने वेजिटेबल कट नहीं की थी, क्योंकि मॉर्निंग में समझ नहीं आ रहा था कि सब्ज़ी बनेगी कि दाल बनेगी। तो इस वजह से फिर मैंने नहीं कट की थी। तो फिर मैं आ गई थी और मैं सब्ज़ी लंच वगैरह पैक कर दिया था। और क्योंकि सासू माँ को भी थोड़ा सा खाना पहले दे देती हूँ मैं। अभी टाइम। हाय व्यूअर्स। हाय व्यूअर्स, आज मुझे बहुत ज़्यादा ही समय हो गया था स्टडी में बैठने के लिए, क्योंकि जब आपके साथ में छोटा बच्चा होता है ना, तो आप चाह कर भी अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल को नहीं सेट कर पाते हैं। कभी कभी ये हो जाता है कि बच्चा जो होता है वो सोने नहीं आता जल्दी जल्दी, कुछ खेल नहीं होता है, तो उस वजह से आप पढ़ने नहीं बैठ पाते। अगर आप पढ़ने बैठ जाओगे और आपको हर 10-15 मिनट डिस्टर्बेंस करते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं रह जाता है मेरे ख्याल से। मुझे ये लगता है कि पहले सुला दो तो ज़्यादा सही से पढ़ाई हो जाती है। तो बस तो बस मैं अपना बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और जब मैं आनी थी और ये स्लीपिंग नहीं कर रहे थे, और आप देख रहे हैं मैं कुछ खा भी रही हूँ। तो मैंने केशु के लिए कुछ प्रिपेयर किया था, जो कि केशु ने तो खाया नहीं। अब वो मुझे ही खाना पड़ रहा है, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। और मैं पढ़ूंगी अपना ज्योग्राफी के अपने नोट से ही पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ना। और ये देख रही थी कि मैंने अपना एसी तो ऑन नहीं किया और मैं बैठ गई थी। क्योंकि रूम में अभी भी थोड़ा सा गर्म लगने लगता है ना, तो इस वजह से मैं थोड़ी देर के लिए एसी ऑन कर लेती हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ ना, केशु को शीट उड़ा देती हूँ ताकि उनको ठंडा बिल्कुल ना लगे। और जब मुझे थोड़ा सा ठंडा लगने लगता है, मैं बंद कर देती हूँ, फिर फ़ैन से ही अच्छी सी हवा आ जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे मुझे तो टाइम नहीं मिलता है। देखिए, जब हम किसी चीज़ के लिए टाइम निकालने की सोचते हैं ना, तो हमारे पास ऑब्वियस से हम कहीं ना कहीं से अपना टाइम मैनेज कर ही लेते हैं। और हम मतलब अपना टाइम की व्यवस्था ऐसी बना लेते हैं कि हमें वो काम करना है। अगर हम ये सोचें कि हमें टाइम नहीं मिलता है, कई बार मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है, मैं घर के कामों में लगी, मैं सोचती हूँ कि अरे कैसे पढ़ पाऊँगी, तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। वो मेरा 1 घंटा भी कहीं ऐसे फालतू के कामों में वेस्ट हो जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कहाँ कहाँ अपना वेस्ट कर दिया। और आप देख सकते हैं कि ये मैं पढ़ रही थी ज्योग्राफी अपने नोट्स से। तो मैंने आज जो वर्ल्ड की जो नदियाँ थी वो सब पढ़ा था, सब इसी को रिवीज़न कर रही थी। देखिए, पढ़ तो कई बार चुकी हूँ, लेकिन रिवीज़न बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी चीज़ का रिवीज़न थोड़े टाइम तक नहीं करते हो, तो चीज़ें थोड़ी मिस हो जाती हैं। और मेरे ख़्याल से पढ़ाई से हमेशा संपर्क बनाए रखना चाहिए, अगर आपको वाकई लाइफ में अपना कुछ स्टैंड, अपना स्टेबिलिटी क्लियर करनी है तो। लोग कहते हैं कि क्या फ़ायदा करना, तो यही सब घर के सारे काम ही हैं। ठीक है, घर के सारे काम करने तो हैं ही, लेकिन क्यों ना डिपेंडेंट हो जाओ अपने आप, इसलिए आप तब आप ही वो सारे काम करिए। ऐसे तो सारे काम करने ही करने हैं। और मेरा मानना है कि घर के काम करने में कोई बुराई तो नहीं है। जब हमारे ऊपर एक परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो मेरे ख़्याल से उसको भी हँस के ही लेना चाहिए और सारी चीज़ों को अच्छे से करना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर और मेरी पढ़ाई को थोड़ा बैलेंस कर सकूँ, कि मतलब घर में किसी को मेरी पढ़ाई की वजह से ये ना हो कि मैंने खाना देर से बना पाया। इस तरीके से मैं क्या करती हूँ, मैं अपने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, लंच हो गया, डिनर हो गया, मैं बहुत ही टाइम में प्रिपेयर करती हूँ,
क्योंकि मेरी सासू माँ जो हैं वो थोड़ा उनको डायबिटिक की दिक्कत है, शुगर, बीपी, मतलब सब कुछ ही उनके साथ दिक्कत है। तो मैं नहीं चाहती कि मतलब मैं किसी चीज़ को लेट करूं और वो इंतज़ार में बैठी रहें कि उनको कब तक मिलेगा। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि बड़े बुज़ुर्गों की सेवा करना बहुत ही अच्छी बात होती है। वो हमें कुछ दुआएं ही देंगे, तो इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं करती हूँ कि मैं उन्हें प्रॉपर टाइम पे खाना ना दूँ। इसलिए मैं अपना खाना वगैरह सब जल्दी प्रेफर कर लेती हूँ, चाहे उनके लिए हो, चाहे हस्बैंड का हो, चाहे घर में और भी किसी का खाना हो। तो मैं अच्छे से मैं अपना टाइम ही प्रेफर कर देती हूँ। कभी नहीं ऐसा होता है कि मेरी पढ़ाई की वजह से मैंने खाना देर से किया हो और उनको ये कहना पड़ा हो कि आज खाना देर से हुआ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अगर इस तरीके से पढ़ रहे हैं और आप भी हाउसवाइफ हैं, आपके साथ में आपके सास-ससुर और भी लोग रहते हैं, तो मेरे ख़्याल से आप पहले उनका भी ध्यान रख लीजिए और फिर आप अपनी पढ़ाई को भी फ़ोकस करेंगी, तो आप मतलब आपका पढ़ने में बहुत अच्छा मन लगेगा। और दूसरी चीज़ कि जब आप अपने पढ़ाई जो है मन लगा लेंगी पढ़ाई से, तो आपके जो कहते हैं ना कि लोगों के गृह क्लेश होने लगते हैं, तो वो चीज़ों से आप बहुत ही दूर रहेंगी। आप मतलब मेरा यकीन मानिए, आप घर में सबसे अच्छे से बॉन्डिंग करके रखिए और बिल्कुल भी मतलब आप अपनी किताबों से दोस्ती कर लेंगे ना, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो जाएंगी। और मुझे लगता है इन सब चीज़ों से दूर रहेंगी तो आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा चलेगा, आपकी पढ़ाई और आप जहाँ स्टेबल होना चाहती हैं वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हो सकता है बहुत से लोग कहें कि अरे मैं भी ऐसे करती हूँ, लेकिन मेरे साथ फैमिली कोऑपरेट नहीं करती है। देखिए क्या होता है ना कि हम जब किसी फैमिली में जाते हैं तो उनकी अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमसे, हमारी उनसे अलग होती हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आपको अपना स्टैंड क्लियर करना है तो डिसाइड भी आपको ही करना होगा कि आपको चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। उतना मैनेज करके चलिए जितने में आपको कोई कह ना पाए और आपकी पढ़ाई भी सही से हो जाए। और ज़्यादा किसी से उम्मीद रखने की मेरे ख़्याल से ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप जितनी ज़्यादा उम्मीद रखोगे कि तो फिर आपको हो सकता है दुःख हो। उम्मीद कम रखिए और चीज़ों को मैनेज करना ज़्यादा अच्छे से सीखिए। इसी तरीके से मैंने अपना आज का स्लॉट कंप्लीट कर रही थी। हालांकि आज मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया था क्योंकि बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब हम अगर सोचेंगे कि अभी सो जाएं तो हो सकता है वो ना सोएं, हम सोचेंगे अभी फीड कर लें तो नहीं करेंगे। वो मतलब थोड़े से जब बड़े हो जाते हैं उस वाली एज में कि बहुत ज़्यादा हम उन्हें समझा भी नहीं सकते और बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को मना नहीं कर सकते हैं कि अब बेटे ऐसे नहीं। तो वो ना उनके भी खे अभी मेरा बेटा जो है वो अभी जस्ट 2 साल का हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ नहीं पाता है। और मतलब ठीक है, चीज़ों को समझ लेता। अब मैं उससे कहूँगी कि बेटा खाना खा लो, तो मन होगा तो थोड़ा बहुत खा लेगा, नहीं मन होगा तो नहीं खाएगा। तो इसी तरीके से बस मैं अपना स्लॉट कंप्लीट कर रही थी और मैं थोड़ा सा टायर्ड फील करने लगी थी। तो मुझे लगा कि अब ज्योग्राफ़ी मतलब नहीं पढ़ूँ, लगभग हो भी गया था। तो मैं सोचा था कि चलो ठीक है, आगे मैं थोड़ा मैथ सॉल्व करूँगी। और फिर मैंने मैथ्स नहीं सॉल्व की थी, फिर मुझे लगा कि चलो एक मॉक टेस्ट दे देना चाहिए। मैथ तो मैं बाद में सॉल्व कर लूँगी। फिर जब मैं मॉक दे ही रही थी, फिर टाइम मतलब ये नहीं कि जब तक लगभग 5 बज भी रहा था, तो फिर मुझे लगा कि चलो पहले चाय बना के दे देती हूँ माँ को और उसके बाद में बैठ जाऊँगी। तो मैंने उन्हें बस जल्दी से पॉज़ करके मैंने जल्दी से उनको चाय बना के दे दी थी। फिर उसके बाद में फिर आ गई थी पढ़ने के लिए। फिर मैंने अपना कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने अपना इसी तरीके से फिर मैं वापस आ गई थी अपने स्टडी स्लॉट में और मैंने अपनी पढ़ाई इतनी कंप्लीट की। इसके बाद मैंने मैथ सॉल्व की थी, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैंने फ़ोन से ही सॉल्व किया था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो से मोटिवेशन मिलता हो तो प्लीज़